हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके एलएम क्लासेस पर। मैं महेंद्र आज चर्चा करने वाला हूं जो हमारा 12 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था पटवारी का, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसके आंसर की को हम लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है हिंदी में पार्श्विक व्यंजन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन में। ये इसका लॉ सही हो जाएगा। लॉ कैसे सही हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन के अंदर आता है। ये अंतस्थ व्यंजन में होते हैं य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल, व। तो इसमें से जो आपके दो होते हैं यो और वो, ये होते हैं आपके अर्धस्वर, और ये होता है आपका लुंठित, और ये होता है आपका पार्श्विक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इससे लौ हो जाता है सही जवाब। काव्यकृति आवाज़ भी एक जगह है कि रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है मंगलेश डबराल। अगला प्रश्न है इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाता है खसपरजिया। ठीक है, अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो कौन सी रचना नहीं है? साहित्य का श्रेय और प्रेय ये नहीं है। अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन ज्ञों की संरचना कैसे मिलता है? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं तो वो देख लेते हैं। पहले तो हमारे एक होता है हमारा व्यंजनों की बात कर रहा है तो व्यंजन होते हैं हमारे त्र होता है, श्र होता है, ज्ञों होता है, और ठीक ये हो जाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। अगला है हमारा इनमें से संयुक्त स्वर नहीं है। और एक संयुक्त व्यंजन हो जाता है आपका यहाँ पर छ। तो ठीक है, इनका भी आपको ध्यान रखना होता है कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। तो अगला प्रश्न है संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर इसमें होते हैं आपके ए, ओ और औ। तो इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा, ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ए। अगला प्रश्न है इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही जवाब है मराठी। इसकी गुरुमुखी हो जाती है, और गुजराती की हो जाती है आपकी गुजराती। अगला प्रश्न है इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, ये हो जाएगा अर्क। बाकी मयंक और राकेश भी होता है, सोम भी होता है, सोम अमृत का भी होता है। तो ये भी इसका एक नोट करने वाला पॉइंट है। ठीक है, अमृत भी सोम कहते हैं, अमृत को भी सोम कहते हैं। अगला प्रश्न है अन्वीक्षण शब्द में संधि कौन सी है? अन्वीक्षण, तो जहाँ पर य और वो के साथ में कोई आधा शब्द होता है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि आपका यण संधि हो जाती है। तो अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से इनमें से शुद्ध कौन सा है? ठीक है, तो कवियत्री इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती है? तो इसका सही जवाब है सूचीपत्र की। बाकी सब सरकारी पत्रों में आते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन जनसंचार दृश्य और श्रव्य माध्यम है? तो इसका सही जवाब होता है वीडियो कैसेट। ठीक है, वीडियो कैसेट, इसमें श्रव्य और दृश्य दोनों ही होते हैं। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाता है उद्दंत मार्तंड। अगला प्रश्न है अजात शत्रु का अर्थ क्या होता है? तो जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो वह वृक्ष मतलब कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से किससे काट रहा है? तो कर्ता का क्या हो रहा है? करण से हो रहा है ना। एक आता है अलगाव वाला, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो वहाँ पर आ जाता है अपादान। यहाँ पर से में बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूजन में होंगे कि अपादान में क्लिक किया होगा, लेकिन इसका सही जवाब था करण कारक। ठीक है, अगला प्रश्न है उल्टे बांस बरेली को। तो इसका सही जवाब हो जाता है विपरीत कार्य को करना। आप कई बार कहते हैं यार ये इस तरह से कहते हैं कि उल्टा बांस बरेली को जा रहा है, तो मतलब ये कि विपरीत कार्य कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से सूर्यकांत जो त्रिपाठी हैं उनकी रचना कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाता है बादल राग। निम्नलिखित में से चुनना था ना। अगला प्रश्न है इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है। तलब शब्द का अर्थ नहीं है आवेश, बाकी सारे इसके समानार्थी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इस कौन सा नहीं है? अरड़व नहीं होगा इसका। अगला प्रश्न है हरिया हरकुलीज की हैरानी जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है 21वां, यहाँ पर रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। रीजनिंग को कैसे सॉल्व करना है तो इसको देख लो पहले। इसको एक बार आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको 4 टाइम लिख लो। इस वाले को एक सिंपल ट्रिक है कि आप 4 टाइम लिखें इनके पहले, उसके बाद सिंबल को एडजस्ट करें, पहले सॉल्व करें इस वाले सिंबल से, सब फर्स्ट नंबर ऑप्शन से करें, उसके बाद इस तरह से ऑप्शन को करते जाएं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें एक्चुअल में फिट बैठ रहा है। और यहाँ पर लॉ जो लगती है उसको हम कहते हैं बोर्डमास लॉ। बोर्डमास लॉ को अप्लाई करते हैं। चलो एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है,
एक बार करके दिखा देते हैं, हाँ समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ये अप्लाई होता है। देखिए जैसे मैंने मान लिया, अभी मैं डायरेक्ट इसी का ऑप्शन ले लेता हूँ। मैंने लिखा 36, पहले मैंने ऐसे लिख लेना है 36 और 4 और 46 और 20 लिख लेता हूँ। अब मुझे ना यहाँ पर मैंने क्या करा, प्लस कर दिया और यहाँ पर मैंने डिवाइड लगा दिया। अगला मैंने फिर यहाँ पर माइनस कर दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने इक्वल टू किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से हम इसको करते हैं। तो बोर्ड मास का लॉ, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन एंड आपका हो जाता है एडिशन एंड आपका हो जाता है सब्ट्रैक्शन, इसे बोलते हैं बोर्ड मास लॉ। तो बोर्ड मास लॉ के हिसाब से इसको हमने करना होता है। जैसे हमने इसको किया तो आपका 36 यहाँ पर लिखना है, 36 को लिख दो, 36 यहाँ पर लिख देते, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 और 36 आपका ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बोर्ड मास के बाद अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, अगर हमको गुणा नहीं करना है, इस पर गुणा का साइन है नहीं, अगर गुणा होता तो पहले हम गुणा करते। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जोड़ेंगे। अब 30 और ये कितना हो जाएगा आपका, ये टोटल इन दोनों को जोड़ देंगे फिर हम, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 66, ठीक है। और 66 में से अगर 46 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 बच जाता है। तो इसका ये राइट आंसर, इसकी वजह से ये वाला सिंबल जो मतलब ऑप्शन नंबर बी है ये आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कुछ खिलाड़ी गायक हैं। तो कुछ तरह इस तरह से हम इसका करते हैं। देखो ये कर दिया हमने, ये तो ये वाला जो सेक्शन है ये हमारा हो जाता है गायक का, मतलब जी से प्रेजेंट कर रहा हूँ, अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगला जो है फिर उसके बाद कह रहा है कि कुछ जो सभी जो गायक हैं वो लंबे हैं, और क्या कह रहा है कुछ खिलाड़ी भी गायक हैं, कुछ खिलाड़ी गायक हैं। हमने पहले ऐसे गोला बना के कर लेना है, सभी गायक लंबे हैं, कुछ खिलाड़ी गायक हैं, तो कुछ खिलाड़ी गायक हैं, ठीक है। तो इसका अब यहाँ पर जो कथन है, यहाँ पर ये हमारा ये गायक का आ गया और ये प्लेयर का आ गया, ठीक है। ये पी लिख लेते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, चलिए मान लेते हैं। अब अगला कह रहा है निष्कर्ष, जो इसका कंक्लूजन है ये कहता है कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, ये सही है। अगला सभी खिलाड़ी लंबे हैं, तो अगर सभी खिलाड़ी लंबे हो जाता तो जैसे ये है फिर इसी के बाहर से ये आ जाता, तो इसका राइट आंसर तब दोनों कथन सही होते। अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है, मतलब ये सही हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है एल्गोरिदम की प्रमुख विशेषता क्या है। तो विशेषता है इसकी सिंबॉलिक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है, हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो सोर्स प्रोग्राम कहते हैं इसे। अगला प्रश्न 25 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो भाषा का उदाहरण है वो क्या है, तो जावा है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्स हैं। तो मतलब उपरोक्त सभी, मतलब रैम, सीपीयू, फाइल एंड डिस्क, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं, तो ये सही हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 27 है भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम जो सिक्के होते हैं, एंशिएंट जो कॉइन्स थे वो कहलाते थे क्या, आहत सिक्के कहलाते थे। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है। तो ये आपका हो जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का ये आपका हो जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 338 ए का ये हो जाता है, इसमें है, ठीक है। अगला है विकल्प चुनिए जिसका संबंध तीसरी संख्या से वैसे ही है जैसे दूसरी संख्या का संबंध पहली संख्या से, समझ रहे हो। तो ये वाला जब क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसका देख लेते हैं। 12 गुणा 5 किया तो 60 हो गया, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये 12 से डिवाइड हो रही है, ठीक है। एक बार इरेज कर लेते हैं, एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है। एक बार इरेज कर लेते हैं, ये फिर से देखते हैं इसको, देखते हैं। तो जब हमने इसको अब सॉल्व करने की कोशिश की तो हमने क्या किया, हमने किया 12 गुणा 5 तो ये हो गया 60। इसका मतलब क्या है, ये 12 से डिवाइड हुआ 5 बार, राइट, यही हुआ ना। अगला है 16 किससे, मतलब यहाँ पर इन संख्याओं में अब हमें देखना है कि कौन डिवाइड हो रही 16 से। तो 112 हो जाएगी आपका 16 से डिवाइड। और इसको दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से ये कर सकते हो कि जैसे ये देख सकते हो ना, 16 गुणा 7 करा तो आपका 122 भी आ जाता है। वही है, बात यही है कि ये भी 12 से डिवाइडेड हो जाएगा 7 बार, ठीक है। इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो 6 मित्र हैं, 6 फ्रेंड्स हैं, 6 फ्रेंड्स बैठे हैं, मतलब एक वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख कर, मतलब एक वृत्त पर बैठे हैं और केंद्र की तरफ उनका मुख है। मान लेते हैं ये सेंटर जो हमारा है
सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर पहला जो हमारा, ठीक है, यहाँ पर आप सीटिंग अरेंजमेंट को देख लेते हैं, फिर से बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर ये कह रहा है, इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से आप एक बार देख सकते हैं कैसे बनाना है। मैं फिर से इसे रेज कर देता हूँ। सबसे पहले एक गोला खींचना है, सबसे पहले देखनी बात क्या है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ई जो है डी के बाई ओर बैठा है, तो ई जो है डी के, डी तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ई हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब बाई तरफ करना है ना, कहीं से भी स्टार्ट करो। जो सी है वो ए व बी के मध्य है, तो जो सी है ए को यहाँ लिखेंगे, सी को यहाँ लिखेंगे, बी को यहाँ लिखेंगे, ठीक है, तो सही हो गया। तो अब क्या कह रहा है, जो एफ है ई व ए के मध्य है, एफ जो है ई व ए के मध्य है, तो ये सही हो जाता है आपका। तो पूछ कह रहा है बी के बाईं ओर कौन है, बी के बाईं ओर आपका, 1 सेकेंड है, तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वैसे होना चाहिए ई। देखते हैं कैसे। तो कह रहा है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर जब बात की थी ई डी के बाई ओर बैठा है, तो ई जो है डी के बाई ओर, ये करेक्ट हो गया, राइट, एक पॉइंट सही हो गया हमारा। दूसरा जो कह रहा है सी जो है ए और बी के मध्य में बैठा है, तो ये भी सही हो जाता है, ठीक है, सी जो है ए और बी के मध्य में हो गया, राइट, ठीक है। अगला जो है एफ कह रहा है ई वो ए के मध्य में है, तो एफ जो है ई और ए के मध्य में है, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। तो अब आपसे पूछेगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बी के बाई ओर कौन सा बैठा, तो डी बैठा है, ठीक है, इस वजह से तो ये क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए। इसका राइट आंसर होना चाहिए डी, और आप एक बार चेक कर सकते हैं इसका, ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि इसमें दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें होने चाहिए वैसे 28 त्रिभुज, लेकिन इसमें से 28 नहीं है, तो इसका सही जवाब नहीं है, और इसका डी आंसर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रारंभ किया था, तो किसने शुरू किया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तो इसका सही जवाब हो जाता है बहिर्मंडल या एग्जोस्फीयर, इसको हम बोलते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है, तो कौन सा नहीं करता है, तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में कौन सी आल्प्स घाटी में पाई जाती है, तो इसका सही जवाब है, तो ये फन हो जाएगा, ये स्थानीय पवन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हरियाणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बॉक्साइट निक्षेपों क्षेत्रों में से कौन सा उड़ीसा के क्षेत्र में स्थित नहीं है, उड़ीसा में स्थित नहीं है, तो इसका सही जवाब है डुमका। ये आपका कहाँ मिल जाता है, आपको झारखंड में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक विश्व में कहवा देश उत्पादक नहीं है, कहवा देश उत्पादक नहीं है, तो इसका सही जवाब है उत्तर, ये इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका चिली, ठीक है, चिली हो जाएगा। ये दो कंट्री जो है ये टॉप 2 की कंट्री हैं। अगला सवाल है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या FDI, ठीक है, FDI बोलते हैं इसको, तो ये कितना ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है, तो इसका 100% है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो कृषि आधारित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चीनी हो जाएगा, सही जवाब। अगला प्रश्न है 40 नंबर, भारत वनस्पति तेल का विश्व का सबसे बड़ा मतलब कौन से नंबर को उपभोक्ता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरे नंबर को उपभोक्ता है, और जो आयातक है वो कौन सा है, पहले नंबर का आयातक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अटल वयो अभ्युदय योजना, ठीक है, अभ्युदय योजना किसके लिए है, तो इसका सही जवाब है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, कोविड-19 महामारी के हालात में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था और सकारात्मक वृद्धि भी दिखाई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि, ठीक है। अगला है प्रश्न, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है, तो इसका सही जवाब है प्राकृत भाषा में, और एक तिथि अभिलेख था, ठीक है, तिथि अभिलेख ये था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में आमिल नामक जो अधिकारी होता था, मतलब कर्मचारी होता था, प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त किया जाता था, तो इसका सही जवाब है परगना के स्तर पर किया जाता था। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा
सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, मतलब ठीक है, तो इसका सही जवाब है राम सिंह ने। अगला प्रश्न है जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो अगर बात करते हैं तो इसका सही जवाब है मार्गरेट अल्वा, ठीक है, ये उपराष्ट्रपति चुनाव में मैम वो थी, अपोनेंट में थी, ठीक है। और बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव जो था वो यशवंत सिन्हा जी थे, ठीक है। अगला हो गया हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया, इसका सही जवाब है हुबली में। अगला है पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दर्ज हुआ, तो इसका सही जवाब है ओडिशा में। अगला प्रश्न है भारत में लोकलेखा समिति के मित्र एवं दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है, तो इसका सही जवाब है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, तो इसका सही है तो वेरुबारी यूनियन इन री में इसका सही जवाब हो जाएगा, ये वाला मामला था। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है, तो इसका सही जवाब है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था, तो इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राजप्रमुख व उप राजप्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया, तो इसका सही जवाब है 7वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य एंड अभिव्यक्ति स्वातंत्र्यता पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आधार नहीं हो सकता है, तो इसका सही जवाब है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सुधार, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, तो ये हैं आपके अब्देल फतेह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया, तो इसका सही जवाब है पुडुचेरी ने। और उत्तराखंड का क्या स्थान था, उत्तराखंड का स्थान था 16वां, ठीक है। अगर अभी तक जिन्होंने एलएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया वो एलएम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ पर यूकेपीएससी से जुड़े अपडेट और यूकेपीएससी की तैयारियाँ और हम एसएससी जीडी मतलब हमारी सीरीज चल रही है अभी करंट अफेयर की और ज्योग्राफी की, डेली बेसिस पर करंट अफेयर की वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ समय के बाद आपका करंट अफेयर के साथ रीजनिंग और मैथ्स की क्लासेस, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अब हम राज्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए पहला है कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा तथा ब्यास घाटी को जोड़ता है, तो इसका सही जवाब है सिल्ला दर्रा, ठीक है। अगला जो कालिंदी दर्रा है वो जोड़ता है हिमाचल प्रदेश और नहीं, ये जोड़ता है आपको उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न है मिजोट्रोपिस पेलिटा पटवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को देखें, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये आपका ये प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसका जो हुआ है अभी भीमताल में हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है हिमालय मसाला उद्यान, अब यहाँ पर हमें फिल करना है कि कहाँ पर ये हुआ है, तो ये सोनी रानीखेत में अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया है, सोनी रानीखेत में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है, तो नीति आपको पता है, माड़ा भी यहाँ पर है, मुलिंगला भी है और डेप्सा दर्रा यहाँ पर नहीं है। अब अगला प्रश्न है नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो इसका सही जवाब है 6861 मीटर। अगला प्रश्न है कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो इसका सही जवाब है रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चमोली में, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक युग्म जो सुमेलित नहीं है उसको हमने पता करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, मिलम आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है। अगला है जबकि गंगोत्री आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे, तो इसका सही जवाब है दर्शनलाल पांडे। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को
किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था? तो 1988 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ पर स्थापित की गई? तो यहाँ पर देवस्थल में इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? तो इसका सही जवाब है पौड़ी में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2021 में उत्तराखंड ने स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब है 7वां स्थान। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? तो इसका सही जवाब हो गया फिल्म उद्योग। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? मतलब जो निम्नलिखित हमारे जिले दिए हुए हैं इनमें से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो आपको याद रखना है RCB, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। तो यहाँ पर आपको बागेश्वर ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा बागेश्वर। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो इसका आशा है, तो इसका मतलब ये होप पोर्टल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य में संगठित किया था? तो इसका सही जवाब है अजय पाल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब है शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी? तो इसका सही जवाब है मुकुंदी लाल ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका सही जवाब है 1939 गढ़वाल जागृति संस्था। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? तो मानस खंड आप जानते हैं कि कुमाऊं का क्षेत्र कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो गया अल्मोड़ा। बाकी ये केदार खंड में आते हैं, ये एलिमिनेट किया जा सकता था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नागर शैली हो जाएगा। ठीक है, राइट हो जाएगा इसका नागर शैली। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड में राज्य में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है वेंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही जवाब है लिसार। अगला प्रश्न जो है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ये भारत का सबसे बृहद राष्ट्रीय उद्यान है, सही बात है। और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ये भी सही है। और इसका पूर्ववर्ती नाम हेरी नेशनल पार्क था। और इसका जो ये है, ये वाला ऑप्शन गलत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर या कस्बे शामिल किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है 2, देहरादून और हरिद्वार। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? ई गार्डनर या एडवर्ड गार्डनर? इसका सही जवाब है। अगला है, देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय के दरबार में महंत कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरसेवक दास। अगला प्रश्न है, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? तो इसका सही जवाब है 22 + 9, जिसमें से एक कम हो गई थी तो बची थी 30 में हुआ था राजीव में प्रथम जो अनिर्वाचित जो विधानसभा का गठन था वो इसमें हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी जो विधानसभा सीट है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? नानकमत्ता। 2 सीटें हैं, नानकमत्ता और चक्राता। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था? तो 28 अगस्त 2000 को इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था? तो इसका सही जवाब है दीक्षित आयोग। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है 30%। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत कब से की गई थी? तो इसका सही जवाब है 2021 से। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मेलों में से कौन एक 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है जागरा। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के खगमराज किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब है भीष्मचंद। अगला प्रश्न 98
गढ़वाल के किस पवार नरेश ने सुलेमान शिकोह को शरण प्रदान की थी? तो इसका सही जवाब है पृथ्वीपति शाह। अगला प्रश्न है, चंद्रकाल में नगद के बदले में लिया गया अनाज कहलाता था कूत। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत की सीमा पर 3 बार आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महिपत शाह ने। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग ऑल। थैंक यू।